हाँ भाई, पाना तो सब कुछ चाहते हो लेकिन करना कुछ ना पड़े, यही सोच रहे हो ना। सोच रहे हो कि सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाएगा। भाई ये गलतफहमी मन से निकाल दो। और जो आलस की चपेट में आ गए हो ना आप, आलस तुम्हें उठने नहीं दे रहा है, हिलने नहीं दे रहा है बिस्तर से। आप चाहते हो कि 5 बजे उठ जाए लेकिन नहीं उठ पा रहे हो ना, तो इस हरामखोरी को त्याग दो भाई, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये सोचते रहने से, बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई। हाँ, आप समस्याओं में घिर जाओगे, एक अलग बात है, लेकिन आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं होने वाला है बैठे बैठे रहने से, सोचते रहने से। अगर कुछ बदलना चाहते हो, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो संघर्ष करना पड़ेगा यार। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ध्यान करो। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे कहीं नहीं पहुंचोगे आप। जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए। संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति ने, जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने संघर्ष किया है। आप संघर्ष से कैसे बच सकते हो? आपको भी संघर्ष करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है सर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बिना संघर्ष के आप बच ही नहीं सकते हैं। कोई नहीं बचा, भगवान नहीं बचे, भगवान को संघर्ष करना पड़ा सर। जब भगवान ने आके पहले ही लीला दिखा दी कि भाई बिना संघर्ष के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हम क्यों बचना चाहते हैं संघर्ष से? हम क्यों भागना चाहते हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाए और करना कुछ ना पड़े, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए? क्यों यार, करो। भगवान ने आपको शरीर दिया, आपके हाथ पैर सलामत हैं, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो फिर और क्या चाहिए? किस चीज़ से लाचार हो? सिर्फ तुम मन से लाचार हो, मन की हरामखोरी से लाचार हो। मन ने तुमको जकड़ लिया है, मन ने अपनी गुलामी में तुम्हें जकड़ लिया, तुम्हें कुछ करने नहीं दे रहा है। ऐसे ही रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम अपने ऊपर इतना खुद को इतना शर्मिंदा पाओगे ना, फिर उस दिन बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे आपके पास। जब सब कुछ सारा समय निकल चुका होगा, फिर आप सिर्फ हताशा निराशा से घिरे होंगे। आज वक्त है भाई, आज अगर आपके पास आपके हाथ पैर सलामत है ना, तो उठो यार, संघर्ष करो, खुद को परिवर्तन की भट्टी में तपाओ, तब जाके परिवर्तन होगा। लोहे का आकार बदलना होता है ना, तो उसको तपाना पड़ता है ना, तभी होता है ना। उसी तरह अगर आप खुद को परिवर्तित करना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, खुद को जीवन को बेहतर करना चाहते हो, तो भाई तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके बदलेगा कुछ। समझ रहे हो? ऐसे दूसरों से उम्मीद लगा के बैठे रहोगे ना, उम्मीदें कभी काम नहीं आती हैं भाई, समझो। उम्मीदों से कुछ नहीं होता, उम्मीदें सिर्फ दुख देंगी आपको। ज़्यादा उम्मीदें किसी से लगा के बैठो ना, लास्ट में दुख ही मिलेगा, ध्यान रखना। उम्मीद लगानी है तो सिर्फ खुद से लगाओ, कुछ भी आपको चाहिए खुद से उम्मीद रखो, भगवान से रखो, और बाकी किसी से मत रखो भाई। क्योंकि दुनिया आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, कोई काम नहीं आएगा भाई, कोई काम नहीं आएगा। आज मैं कह रहा हूँ, खुद पे ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ। आपके पास खाली समय है, खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। जितना खाली समय मिलता है खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अकेले बैठे रहो, ज़्यादा उल्टी सीधी जगह पे मत जाओ भाई। खुद को बेहतर बना लो, यही तुम्हारे काम आने वाला है, तुम ही खुद के काम आने वाले हो, ध्यान रखना। अगर एक बार आपके मन की स्थिति बिगड़ गई ना, फिर कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता है। इसलिए अपने मन को, खुद को बेहतर बनाने में जितना समय मिलता है आपको, खुद को लगा दो यार। ऐसे अगर तुम मन की हरामखोरी में फंसे रहोगे ना, तो ये तुम्हें एक दिन इतना अपने उसमें जकड़ लेगा ना कि फिर वहाँ से आप निकल नहीं पाओगे, अपने जंगल में जकड़ लेगा वो आपको पूरी तरह से। फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। सोचो, जब उसकी शुरुआत इतनी पावरफुल है तो उसका अंत कितना ख़तरनाक होगा, समझ रहे हो? फिर आप उसके एक बार चंगुल में अच्छे से आ गए ना, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। आप किसी भी एज के हैं, कहीं भी पहुँचे हैं यार, परिवर्तन किया जा सकता है। आदतों का परिवर्तन किया जा सकता है, खुद को बदला जा सकता है। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी एज के हों, मैं कह रहा हूँ। अगर आप गलत आदतों के शिकार हैं या किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो उनसे बाहर निकला जा सकता है भाई। उसके लिए सोच समझ होनी चाहिए अंदर। अब तुमने तो मन की गुलामी में फंसकर तुमने तो सिर्फ उल्टे ही सीधे काम करने हैं, कोई अच्छा आपको ध्यान नहीं करना है। ध्यान करने लगो भाई, आपका मन मजबूत हो जाएगा, समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, समस्या सॉल्व हो जाएगी, उससे बाहर निकल जाओगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। योग करो, आपका शरीर शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाओगे। तो ये आप करते नहीं,
आपको चाहिए पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चाहिए भाई। इससे मजबूती ना आने वाली है कुछ भी, समझ रहे हो। इससे ये सब चीज़ें आपको अंदर से खोखला ही करेंगी लंबे स्तर पे। माना कि कम समय में ये आपको नुकसान नहीं दिखाएंगे, लेकिन लंबे समय तक जब आप इनका सेवन करेंगे तो आपके अंदर समस्याएं ज़रूर उत्पन्न होंगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये सब चीज़ें यार पहले कौन, हमें तो भाई ये आज 10-15 साल पहले हमें ये पता भी नहीं था कि क्या होता है सब कुछ। सच बता रहा हूँ, ये चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रखो। ये सब बाहर से चीज़ें आई हैं, इनसे बच के रहो। अपने घर में जो सादा खाना पीना बनता है वही खाओ, दाल रोटी सब्जी रोटी खाओ, मस्त रहो। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज के चक्कर में मत पड़ो भैया, क्योंकि इतने हेल्थ इशू हो रहे हैं इतने, लेकिन हम खुद को समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मन ने हमें गुलाम बना दिया है ना। मन जो चाह रहा है हम वो खा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं, मन जो चाह रहा है हम वो खा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब मन जो चाह रहा है वो हमें खिला देता है, वो चाहे सड़ा हो गला हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हम जो चाहते हैं वो खुद को नहीं खिला पाते। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो हम खुद को नहीं खिला पाते हैं, क्योंकि मन को जहाँ मज़ा आ रहा है वो वहाँ ले जा रहा है। मन को मज़ा आ रहा है मोमो की चटनी में, तो वो वहाँ खींच के ले जाता है। लोग एक एक कटोरी भर के चटनी खाते हैं। कैसे बात बनेगी? कैसे खुद को समस्याओं से बाहर निकालोगे? और फिर कहते हो समस्याएं हो रही हैं। भाई समस्याएं तो होंगी, आप खुद समस्याओं के पास जा रहे हो। तो अभी वक्त है, खुद को सुधारो यार, खुद को बदल लो भाई। मैं तो यही कहूँगा, खुद परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी उम्र में परिवर्तन किया जा सकता है, खुद को बदला जा सकता है सिर्फ ध्यान के माध्यम से। ध्यान कर लो, ध्यान में इतनी पावर है, इतनी पावर है। ध्यान ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया भाई, बुद्ध भगवान बना दिया। समझो बात को। तो वो तुम्हें एक अच्छा व्यक्तित्व, ध्यान करोगे तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व बन जाओगे। आपका व्यक्तित्व सुंदर हो जाएगा, आपकी आत्मा सुंदर हो जाएगी, समझ रहे हो। आपका लोगों को देखने का, सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। क्या बुराई है भाई, ये सब अच्छे कामों में क्या बुराई है? वो आप करना नहीं चाहते हो। समस्या यही है कि आप अच्छे काम करना ही नहीं चाहते हो। मन को पसंद है गलत चीज़ें, बस वो तुम्हें उसी में उलझाता है, उसी में उसको मज़ा आता है, और आप भी उसके साथ जुड़े हुए हो और चले जा रहे हो। तो आपको कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, माँ बाप दुखी हैं, घर परिवार दुखी है। उस चीज़ से उससे आप कोई लेना देना ही नहीं रखते हो। आपको बस जो अच्छा लग रहा है बस चले जा रहे हो, और सही गलत का आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, या यूँ कह दो आप सोचना ही नहीं चाहते हो। तो भाई ऐसी गलतफहमियां मन से निकाल दो। अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हो कि आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँचें, तो संघर्ष करो। एक ही रास्ता है, सिर्फ संघर्ष, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संघर्ष करना ही पड़ेगा भाई, इस संघर्ष से कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि यार सब्सक्राइब से मोटिवेट हम भी होते हैं, तो और भी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहने की कोशिश करो, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो। चाहे जितनी बड़ी समस्या हो वो कुछ दिन में टल ही जाती है। कुछ भी यार यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो खुशियाँ परमानेंट नहीं थी तो दुख परमानेंट नहीं होगा, कुछ समय बाद वो ज़रूर बदल जाएगा। तो खुद को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें, अपने परिवार को खुश रखें, माँ बाप को खुश रखें, और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।